गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि प्रॉब्लम चलेगा, हम फिर प्रॉब्लम पर चलते हैं। फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था। एंगल फार्मूला मैंने बताया था, क्वाड्रेंट में प्लस माइनस इस तरह से बताया था। ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखना पॉजिटिव, देखो यहाँ पर एक चीज दिमाग में रख लेना, ये बैठा लेना कि दो क्वाड्रेंट में कोई भी त्रिकोणमितिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, चाहे वो फर्स्ट में हो, फोर्थ में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, जिसमें भी हो दो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, ये बता देते हैं तुमको कि दो गो में होगा। जैसे देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ और यहाँ साइन कोसेक, यहाँ और यहाँ टेन कोटेक, और यहाँ ऑल पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, यानी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना। और हम पकड़ेंगे कैसे, तो माइनस से पकड़ेंगे, और लिख देगा वो किस क्वाड्रेंट में है, प्रॉब्लम में लिख भी देगा आपको वो किस क्वाड्रेंट में है, और अदर निकालना है। जैसे आपको पहला सवाल है 3.2 का पहला क्वाड्रेंट, पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह से है 3.2 एनसीईआरटी 3.2 का कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कहता अदर मना दूसरा, अदर मना क्या होता है, दूसरा यानी अदर 5 जो है जिसका मान दिया रहेगा फाइंड में निकालें। कहता है त्रिकोणमितिक फंक्शन अदर दूसरा 5, अदर मना छोड़ करके, इसको छोड़ करके त्रिकोणमितिक 5 त्रिकोणमितिक फंक्शन का मान निकालें। वैल्यू में होता है मान निकालें। जैसे पहला आपका दिया गया है सवाल cos x इक्वल टू माइनस हाफ। ये कहता है इफ x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, लाइन होता है स्थित होना, लाइन LIE लाइन होता है स्थित होना, याद रखना, लाइन स्थित होना, याद रखो। लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ एक्स लाई करता है यहाँ नहीं, ये एंगल किस में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट लिख देते हैं पहला, यानी तीसरा चतुर्थांश में बन रहा है एंगल एक्स। तो देखो, तो अभी माइनस को हटाओ, cos x बराबर क्या होता है b/h यानी हाफ, यानी b बराबर 1, h बराबर 2, तो p का मान निकालो। क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p इक्वल टू रूट अंडर h का मान कितना है, h का मान 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1, p इक्वल टू रूट 3 निकल गया। तो p का मान, h का मान, यानी p बराबर रूट 3, b बराबर 1, h बराबर 2। तो अदर 5 कॉस दिया है, तो अदर 5 ने दूसरा 5 जो है वो आपका हो गया पहले साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होता है, निगेटिव मारेंगे। अब p/h यानी निगेटिव p का मान कितना है रूट 3/2। यानी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हम साइन देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी साइन निगेटिव होता है। क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो साइन में निगेटिव दिए, बाकी क्या होता है फॉर्मूला p/h, तो माइनस रहेगा निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और p का मान रूट 3, h का मान 2। दूसरा 10x पॉजिटिव की निगेटिव, अब p/b पॉजिटिव, p का मान रूट 3/1 यानी रूट 3। देखो तो तीसरा cot x पॉजिटिव, cot x भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी b/p प्लस 1/√3। और 4 नंबर sec x, ये निगेटिव, sec x निगेटिव,
एच बाई बी माइनस एच का मान 1, ये 2/1 बराबर -2 और 5 cosec x, ये भी निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस एच बाई पी यानी माइनस एच का मान 2/√3, 2/√3 यानी यही पांचवा आपका उत्तर हुआ। अदर 5 मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे भी आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा समझते हैं, मैट्रिक पढ़ के आए हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को देखो 3.2 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बता रहे हैं जो वेरी सिंपल है, आप बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे, क्वाड्रेंट देख करके निगेटिव पॉजिटिव करना है आपको, क्वाड्रेंट देख करके निगेटिव पॉजिटिव, और आप क्वाड्रेंट देख करके इसको बना सकते हैं। देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव दे दिया है, निगेटिव होता है, निगेटिव दे दिया है, ऑलरेडी आपको दे देगा। स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा, अभी नहीं लिए हैं। स्मार्ट बोर्ड से क्या होगा, पढ़ाई संभव होना चाहिए, सही लिखा है लड़का, स्मार्ट बोर्ड कब लगेगा, लगेगा उसी के फिराक में हम भी हैं, स्मार्ट बोर्डे लगाने के फिर में हम भी हैं। अभी तक नहीं सोचे थे कि ऑनलाइन होगा, पिछले साल हो गया, नहीं सोचे थे कि होगा, लेकिन अब सब सेटअप लगाना पड़ेगा हमको, खुद हम लगाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करके हम स्मार्ट बोर्ड भी लगा लेंगे बहुत जल्द, अपना सेटअप रहेगा। चूँकि हमको इसलिए अपना सेटअप लगाना पड़ेगा कि हमको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब क्लास देना है, और उतना पैसा हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 11 है, 12 है, कंपटीशन है, उतना पैसा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको स्मार्ट बोर्ड तो लगाना है। 10-15 दिन में लग जाएगा, अभी तो लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन के बाद लग जाएगा। हो गया, हो गया होगा मेरे ख्याल से। मिटा दूं जी, बनाने सीख गया होगा मेरे ख्याल से। वेरी सिंपल प्रॉब्लम और बहुत आसान सा ये सब है। 5 का प्रॉब्लम तो इसी तरह से है, देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर कहता है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तुम लोग जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव। तो कहता है 2 नंबर सवाल आपका कहता है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, देख लो तो कहता है एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो पॉजिटिव दिया है। बाकी अदर 5 निकालिए, अदर 5 निकालिए तो देखो तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, p/h 3/5, यानी p बराबर 3, h बराबर 5, तो b बराबर क्या निकल जाएगा, 25 में 3 9 16, यानी या एक बार लिख दो इसको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, चूंकि तुम लोग फॉर्मूला जानते हो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी b बराबर हो गया 25 माइनस 9 यानी 16 यानी 4। अब तो तुम लोग फटाफट बना लोगे। नंबर 1 cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना सेकेंड में साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा, cos भी निगेटिव होगा। मैंने अभी तुरंत बताया था, यहाँ पर याद करो कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव यानी साइन, cos, tan, cot, sec, cosec ऑल पॉजिटिव। यहाँ साइन और cosec पॉजिटिव, यहाँ tan और cot पॉजिटिव, और यहाँ cos और sec पॉजिटिव। इसका मतलब ये साइन और cos, cos क्या होगा, निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो निगेटिव होगा। और यहाँ क्या कहेंगे b/h, यानी माइनस, b का मान रख दो, h का मान रख दो
बी का मान रख दो, एच का मान रख दो, वेरी सिंपल। तो बी का मान कितना निकाले हो, 4/h का मान 5। दूसरा 10x, निगेटिव की पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में -10, तो 10 में माइनस p/b, माइनस p का मान 3/b का मान 4। तीसरा cot x, ये भी निगेटिव, p/p माइनस 4/3। चौथा sec x, निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नहीं, ये में होता पॉजिटिव, निगेटिव h/b माइनस 5/4। पांचवा -h/p प्लस होगा ये, कॉसेक निगेटिव पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस h का मान 5/3। आंसर नहीं बनेगा ऐसा, बोलो तुम लोग। बनेगा नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से आपसे बन जाना चाहिए आगे, बनेगा ही आप लोगों से। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए कहते हैं थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी से अपने सवाल बनेगा बाबू, टेक्निक बता देंगे सब सवाल बना लोगे, गारंटी है। केवल टेक्निक पकड़ना है आपको सवाल का, मैथमेटिक्स बहुत हल्का है, टेक्निक टेक्निक पकड़ लोगे तो बहुत हल्का है, अगर टेक्निक नहीं पकड़ोगे तो बहुत भारी है। मैथमेटिक्स का टेक्निक ही सबसे बड़ी चीज है। मिटा दूं, हो गया। देखो थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है प्रॉब्लम बाबू, बहुत आसान है। एनसीईआरटी तो और आसान है, एनसीईआरटी और आसान है, बहुत आसान है। केसी सिन्हा या अदर बुक थोड़ा सा है भी, प्रॉब्लम सब टेढ़ा। केसी सिन्हा भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, केसी सिन्हा भी बताएंगे। एक दो चैप्टर इसको बता देते हैं, तब केसी सिन्हा पर जाएंगे हम। केसी सिन्हा पढ़ना कहाँ चाहता है अब। हो गया। हाँ ये स्मार्ट बहुत जल्दी लगा देंगे, 15-20 तक में लग जाएगा, 15-20 तक लग जाएगा। हो गया। मिटा देता हूं, ऊपर हो गया होगा। थर्ड, थर्ड नंबर है कॉटक्स बराबर 3/4। देखो तो नहीं बनेगा, 3/4 एक्स लाइन, लाइन में स्थित होना, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये स्थित है। लाइन में क्या होता है, स्थित होना, मैंने बताया था ना, पॉजिटिव की निगेटिव। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव
क्या होगा पॉजिटिव की नेगेटिव? कोई नहीं पढ़ने वाला है, यहाँ देख लिया हम। पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 पॉजिटिव। अब देखो तो क्या होता है? P बटे बी, P का मान +3/4। P का मान 4 है, 4/3। चौथा सेक एक्स भी निगेटिव होता है, निगेटिव। अब यहाँ पर H/B, H का मान जानते हो 5/B का मान 3, और पांचवा cosec x -H/P, -H का मान 5/4। यही आपका पांचों अदर 5 का उत्तर है। अदर 5 का उत्तर यही है आपका। देखिए कितना आसान है। बहुत आसान है बाबू। जान जोखिम में डाल के आते हैं पढ़ाने के लिए स्टूडियो में, घर में नहीं लगा हुआ है मेरा, ध्यान रखना। मेरा घर में रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, जब मन तब पढ़ा देते, 8 बजे पढ़ाते, 7 बजे पढ़ाते, रात में पढ़ाते। जान में जोखिम में डाल के बहुत फैल गया है भागलपुर में कोरोना। जान जोखिम में डाल करके आता है लोग यहाँ पढ़ाने। हो गया होगा मेरे ख्याल से। इस सब में दम नहीं है, दम नहीं है इस सब में। थ्री के बाद 4 sec x = तेरा 5 x लाइन किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है लाइन, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कहा था सेक और कॉस पॉजिटिव, अब बाकी सब चारों टेन, कॉट, साइन और कोसेक निगेटिव। तो देखो कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, पहले इसका मान निकालो। सेक एक्स बराबर H/B, यानी 13/5, यानी H बराबर 13, B = 5, एंड व्हाट P = H² - B², H² - B², P = 13² - 5², 13² 169 -25, यानी P = √144, यानी P = 12। पहला sin x, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x is negative, in fourth quadrant sin x is negative, और दिस इज फॉर्मूला P/H, यानी -12/12/5, 12/13। h का मान 13 है। सेकेंड cos x is positive in fourth quadrant, cos x is positive, fourth quadrant positive, यानी B/H positive, B 5/13। third 10x, in third quadrant, in fourth quadrant 10x is negative, fourth quadrant 10x is negative, P/B minus P P = 12, 12/B = 5, negative। fourth cot x, in fourth quadrant cot x is negative, B/P minus B
the value of B 5 and P 12. 5 cosec x in fourth quadrant, cosec x is also negative, so h by P minus 13 by 12. This is a value of the other 5 trigonometrical functions. This is value of the other trigonometrical 5 functions. Next problem. In the NCERT, the exercise 3.2, the class started in 11th. The class started of 11th in the time 9 a.m. to 10 a.m. Problem number 5. Problem number 5. 5 10x is equal to minus 5 by 12. Minus 5 by 12. X line fourth quadrant, second quadrant, X line second quadrant, line second quadrant. यार हो गया होगा। 10x equal to 5 by 12 यानी P by B, the value of P is equal to 5, B is equal to 12 and H is equal to what? यानी P square जो B square, H is equal to P common 5 square plus 12 square, H is equal to 25 plus 144, H is equal to 169 यानी √13। H का मान भी निकल गया आपका, P का भी और B का भी। फर्स्ट sin x in second quadrant, sin x is positive, sin x cosec x positive plus other 4, 10 cot sec cos is negative. Sin x equal to positive, second quadrant, in second quadrant sin x positive of the P by H प्लस P 5 by 13, ये निकल गया 13, रूट चढ़ गया था गलती से 13। सेकेंड cos x is negative in second quadrant, cos x is negative B by H minus 12 by 13। थर्ड 10 तो दे ही दिया है तो cot, 10 दे दिया है तो cot second quadrant cot negative B by P minus B common 5 by P common 12। P common 12, P common 5, 4 sec x negative in second quadrant, sec x is negative minus H by B minus H 13 by 12 और लास्ट cosec x positive in second quadrant, cosec x is positive H by P plus H 13 by P5। देखिए यही है आपका उत्तर। ऐसा तो बनना चाहिए था आपसे।
ऐसा आपसे बनना चाहिए और आपको बनाना है एक बार पुनः आपको बनाना है। ऐसी बात नहीं है, बनेगा आपसे। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ये दिमाग में बैठेगा कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव है, कहाँ पर कौन नेगेटिव है। ऐसे मैट्रिक में भी सर आपको रटवाए होंगे, आप रटे होंगे, लेकिन हम रटने के लिए यहाँ कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैथमेटिक्स में रटने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बनाते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बैठते जाएगा। नहीं तो फिर आपको ही परेशानी है, भूल जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ने से ही याद होगा, दिमाग में बैठेगा। याद तो करना नहीं है, दिमाग में बैठेगा, नहीं तो फिर नहीं बैठेगा। अब आपकी इच्छा, अब क्या करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा मैथमेटिक्स सीखने में। और अगर रट के फॉर्मूला रट के आप पढ़ते हैं तो दिक्कत आपके पास है, मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम देखिए क्लियर कट बताते हैं, ये सब बताएं आपको, प्लस माइनस कैसे होता है थ्योरी में बताए हैं, और थ्योरी से आपको पता चला होगा कि थ्योरी में ये बताए थे। पीछे का वीडियो देखिए, परसों का वीडियो देखिए, परसों में बताए हैं ये सब चीज़ कैसे होता है, क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों होता है नेगेटिव, कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा नेगेटिव, ये सब चीज़। क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट पर है, टोटल कॉन्सेप्ट पर है। आप कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। मैथमेटिक्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रॉब्लम आसान हो जाता है, और अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम दिक्कत करेगा आपको। क्योंकि थ्योरी पर ही प्रॉब्लम बनता है। अगर थ्योरी है आपके पास तो प्रॉब्लम खुद ब खुद बनेगा, और अगर थ्योरी सही नहीं है, थ्योरी में अगर आप कहीं मिस कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम बनना आसान नहीं है। थ्योरी पर ही प्रॉब्लम है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो तुरंत बनेगा प्रॉब्लम, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने से प्रॉब्लम बनाना आसान नहीं है। हो गया होगा मेरे ख्याल से 3.2 का एनसीईआरटी चल रहा है, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी 6 नंबर। देखिए तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद होगा या आप भूल गए होंगे, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति इंसान में होती है, आप में भी है, मेरे में भी है, सब लोगों में है, और देखते नहीं हैं इसलिए। एक ऐसा बताए थे आपको फॉर्मूला, साइन 2n पाई प्लस थीटा। क्या कहा था, साइन थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा टेन 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। कहा था कॉट 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा। मैंने कहा था सेक 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू सेक थीटा, और कहा था कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू कॉसेक थीटा। मैंने n को भी कहा था, n भी कहा था कि n में आप चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर n का मान अगर 1 देंगे, अगर 0 चक्कर देंगे तो 0 डिग्री, 1 चक्कर देंगे अगर n का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई एक बार में घूमेगा। इस तरह से अगर n का मान 0 देंगे तो 0, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर n का मान यहाँ देखो तो n का मान 1, n का मान 2 देंगे तो 2 दूनी 4 पाई, 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई, फिर घूमेंगे n का मान 3 रखेंगे तो 4 पाई, 2 इंटू 3 इंटू पाई यानी 6 पाई, इस तरह से घूमते रहेगा n का मान जैसा रखोगे। तो यहाँ पर 7 नंबर प्रॉब्लम है, 6 नंबर प्रॉब्लम है साइन 765 डिग्री। इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 65 डिग्री। अब देखो तो 2 पाई मतलब कितना डिग्री, 2 पाई मतलब तुम लोग जानते हो 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री, 360। इसको तोड़ेंगे साइन, और देखो था 360 गुना 2 कितना 720,
तो लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 प्लस 720 यानी 45। 2 ऐसा लिखो 360 गुना 2 प्लस 45 जोड़ो तो पूरेगा कि नहीं पूरेगा, जोड़ो। एक चक्कर में 360 डिग्री तो 2 चक्कर में 720, तो 720 प्लस 45 कितना हो गया 765। देखो तो पूरा 765। एक जब भी तोड़ना है इसको 360 में तोड़ना, जब भी तोड़ना किस में तोड़ना 360 में तोड़ना है, 360 से भाग देकर बनाना है। तो देखो तो 360 को हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो देखो तो कितना चक्कर 2 चक्कर, एक चक्कर में 360, एक चक्कर में 360, दूसरा चक्कर में फिर 360 यानी 360 360 720, 2 चक्कर गुना 2 720 किस क्वाड्रेंट में, फिर यहाँ 45 डिग्री बनेगा तब ना। तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव की निगेटिव, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और देखो तो अनचेंज लाइन पर है 360, अनचेंज लाइन पर अनचेंज होगा तो साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2। देखना एन का मान यहाँ चक्कर में लगाना, एक चक्कर में हटा देना है, दूसरा चक्कर को भी हटा देना है। तो देखो तो यही हो गया एन का मान, यही हो गया आपका। या इसी को लिख सकते हो इस तरह से साइन 2 पाई एन प्लस थीटा। देखो तो इसी फॉर्म पर आया, एन का मान कितना 2, थीटा का मान कितना 45 है। यहाँ एन का मान 2, थीटा का मान 45। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है साइन थीटा यानी साइन 45 यानी साइन 45 का मान 1/√2। देख लो 1/√2। वेरी सिंपल। इतना आसान सा प्रॉब्लम तुम बनाओगे तो मजा आएगा। थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेट होगा, दिमाग कैलकुलेट होगा। एक लड़का से पूछा इंटरव्यू में कि तुमको प्रेमिका चाहिए कि गर्लफ्रेंड चाहिए। प्यार करने वाली लड़की यानी प्यार किसी लड़की से करो, प्यार चाहिए या दोस्ती चाहिए, गर्लफ्रेंड लड़की से दोस्ती चाहिए। तो वो लड़का क्या बोला कि ना तो हमको प्यार चाहिए, प्रेमिका चाहिए, ना तो गर्लफ्रेंड चाहिए, हमको तो गणित चाहिए, हम इसी में उलझे रहेंगे, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो सबसे मतलब नहीं है। इसलिए बताते हैं कि तुमको इसमें उलझना है, इसमें अगर एक बार तुम सुधरा दोगे, उलझ के सुधरा जाओगे तो दुनिया चकाचक है। फिर मैथमेटिक्स तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसलिए इसको इसमें उलझो, वो सब चक्कर में मत रहो, इसमें उलझ के रहो। हो गया होगा मेरे ख्याल से, तुम लोग बना लिया होगा, बना लिया होगा। हो गया। ये सब फॉर्मूला पहले हम लिखा दिए हैं बाबू, लिखा दिए हैं। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 7 कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब देखिए तो आप जानते हैं, आपको फॉर्मूला बताए थे कॉसेक माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां ले आइए माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, इसको तोड़िए, अब भाग दीजिए किससे 360 से। 360 गुना 4, 0 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 4 तिया 12, 2 14, 1440। तो 1440 घटाओ 30 हो गया। देखो तो 1410। तो लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1440 घटाओ 30। लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 71 से गुना किए हो 4 से, यानी 360 गुना 40, 4 माइनस 30
पुरिया 1410, पुरिया 1410। इसी तरह तोड़ना है आपको 360 में, जब भी तोड़ना है 360 में। अब मैंने कहा था इसी में फॉर्मूला लिखाया था, एक याद करो और फॉर्मूला लिखाया था माइनस में, याद होगा तुम लोगों को, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है तुम लोग याद रखते हो, दिमाग में रखते हो। मैंने कहा था, फिर कहा था साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर कहा था कॉस 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, याद होगा। मैंने कहा था टेन 2n पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सब चला जाता है, इसलिए माइनस टेन थीटा कॉट 2n पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये सब फॉर्मूला लिखाए थे, सेक 2n पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और माइनस 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। देख लो फिर यहाँ एन चक्कर है कि नहीं, 2 पाई, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक। 360 को क्या लिखते हैं, 360 को हम लोग लिखते हैं, 360 को लिखते हैं 2 पाई, यानी 2 पाई गुना 4 माइनस 30। देखो तो एन का मान कितना आ गया, ये माइनस कॉसेक 2n 2 पाई एन माइनस 30, 30 का मतलब थीटा, थीटा। देखो तो इसी फॉर्मूला पर आ गया, इस फॉर्मूला पर ये एन की जो लिखो, पहले एन पाई लिखो या एन लिखो, एक के बात है ना। तो माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस बाहर में है, ये फिर क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा का मान, थीटा का मान रख दो माइनस माइनस प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 30 का मान कितना 2, कॉस 30 का मान 2, कॉस 30 का मान 2। इसलिए मैंने कहा था ना फॉर्मूला दिमाग में रखिए, रोटेट करवाइए, और आप जो भी फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे वो फॉर्मूला को आप बेसिकली आप ग्राफ पर दिमाग में रखिए, बेसिकली जो ग्राफ है उसका दिमाग में रखिए, उसी पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है। बहुत आसान सब सवाल है, इसमें उलझिए, मजा आ जाएगा जिंदगी में। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हम पीछे वीडियो में दिए हैं, ये सब प्रॉब्लम का ये सवाल भी बता रहे हैं आपको, और बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब फॉर्मूला भी बताए थे, कैसे होता है ये भी आपको हम तोड़ के बता दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। मिटाऊं, कल मैंने कहा था एडमिशन के लिए, एडमिशन सब अपना लीजिए, जिसको पढ़ना है कि आइडियल में पढ़ना है हमको, वो एडमिशन लीजिए, आपका चलता रहेगा इसी पर क्लास। नहीं तो हम ऐप पर चले जाएंगे, वहीं वीडियो बना के रखेंगे। मिटा दूं, हो गया। हो गया होगा मेरे ख्याल से, देखो तो मेरे ख्याल से हो गया होगा। 7 इस टाइप का प्रॉब्लम को तोड़ने वीडियो से भी देखना, तुम लोग बार बार कहते हैं, नहीं होगा तो वीडियो रिपीट करो, वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो कैसे तोड़ते हैं, कैसे होता है। 8 10 90 पाई बाय 3, इसको भी तोड़ना है आपको। अगर डिग्री में ले जाना है तो देखो इसको डिग्री में कैसे ले जाएंगे, 19 पाई बाय 3 लिखेंगे, 19 गुना पाई बाय 3, तुरंत 19 गुना पाई बाय 3 को कितना डिग्री बताए थे, 60, 9 6 का 54, 9 6 का 6 1140। देखो डिग्री में ले जाओगे तो 6 5 11, 6 का 6 5 11। तो इस तरह से डिग्री में क्या ले जाना है, इसी को डायरेक्ट तोड़ते हैं। पाई में हम लोग जानते हैं तोड़ने, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो तो एलसीएम लेके 6 पाई प्लस पाई बाय 3, कैलकुलेशन तोड़ो। एलसीएम ने कुछ तो बटे 1, एलसीएम कितना 3, 6 3 जा 18,
पाई प्लस पाई 19 पाई/3। देखो तो पूरा, इसलिए तोड़ सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3 19 पाई/3 को। तो देखो तो फॉर्मूला आप ले जाओ, 2 पाई 6 को तोड़ो, 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई/3 आ गया 10, 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, 10 थीटा, थीटा बराबर कितना 10 पाई/3, पाई/3 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री। रट के आए हो मैट्रिक में, 10 60 डिग्री का मान √3 √3। किसका प्रिंसिपल वैल्यू, किसका प्रिंसिपल वैल्यू विकास जी, किसका बोलिए ना। प्रिंसिपल वैल्यू अभी इसमें नहीं आएगा बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगा, रेंज आएगा। रेंज डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेंज डोमेन सब में चल रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू आएगा कब, जब आपका इसका इक्वेशन तोड़ने बताएंगे तब, त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बताएंगे तब प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वहां। हम मिला के नहीं पढ़ा रहे हैं कि मिला के लोग सब एक बार लिखा दिया त्रिगोनोमेट्री में इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है, मिला के नहीं। हम टर्म बाय टर्म आपको पढ़ा रहे हैं, टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म आपको पढ़ा रहे हैं। पहले इसका हम साइन बताए, फिर आपको एंगल फॉर्मूला बताए, फिर इसका रेंज डोमेन बताए। हाँ, आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी आएगा कब, जब हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशंस सॉल्व करने, तो वहां पर कहेंगे 0 से 2 पाई के बीच का जो वैल्यू होगा इंक्लूड 0, वो आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब एक बार कर देंगे तो फिर आपके दिमाग में उलझ जाइएगा, आप उलझ जाइएगा तो दिक्कत होगा। बारी बारी सबको लेकर चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। उलझना नहीं है, सुरिया के पढ़ना है, अस्थिर से पढ़ना है, दिमाग में बैठा के पढ़ना है। अगर आपको एक ही साथ सब लिखा देंगे तो फिर आप लोग लिखा देते हैं एक के बार सब फॉर्मूला और सवाल बना देते हैं, 10 दिन में त्रिकोणमिति, 5 दिन में त्रिकोणमिति खत्म कर देते हैं। जो उस तरह से पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, रटना पड़ेगा। हमने चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आप रटे, 10 दिन के बदला 15 दिन लग जाए, लेकिन दिमाग में बैठा के पढ़िए। थोड़ा हमको अच्छा लगता है कि लड़का कुछ सीखा, तो धरा के पढ़िए। एक साथ हम भी लिखा देंगे तो फिर सवाल बनाते रहेंगे, है ना। हाँ, पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 का क्लास चल रहा है 4 से 5 शाम में, 4 से 5 शाम में हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हो मैट्रिक में कैलकुलेशन जिसका गड़बड़ होगा, हम 11th का क्लास ले रहे हैं अभी, उस कैलकुलेशन को भी हम ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पर ही आपका आगे मैथमेटिक्स है, बिना कैलकुलेशन का कुछ नहीं है। 9 साइन -11 पाई/3, फिर आपको बताया था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखो तो बताए थे कि नहीं बताए थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, साइन निगेटिव है, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई/3। तोड़िए इसी तरह से, तोड़िए, लिख सकते हैं माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई/3। 4 तिया 12 में से पाई जाए, 12 पाई में से पाई जाएगा तो 11 पाई नहीं बचेगा। तो देखो तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई/3। देखो ये आ गया फॉर्मूला आपका इस तरह से, 2 पाई इंटू एन माइनस थीटा। यहाँ देखो 2 पाई एन माइनस थीटा, 2n पाई साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस तो बाहर में ही, फिर माइनस साइन थीटा, थीटा का मान कितना माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का मान कितना है जी पाई/3। पाई/3 को कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या कहते हैं √3/2। देखो तो कितना आसान करके बनाना है, सुझरा के बनाना है, इसी में उलझना है आपको, इसको सुरियाना है। मजा आ जाएगा जब सुरिया के तुम पढ़ोगे तो नहीं तो फिर एक बार सबको लिखा देंगे तो फिर आप उलझ जाओगे, उलझ जाओगे तो फिर अपने से नहीं बनेगा, एक बगल से रटना पड़ेगा और कल त्रिकोणमिति भी आपका कमजोर रह जाएगा। खैर अपना अपना शैली है पढ़ाने का, सब कोई जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, 10 दिन में 12 दिन में भी खत्म कर देगा। हम लोग थोड़ा पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति है,
यही आत्मा कहलाता है, मैथमेटिक्स की आत्मा है त्रिकोणमिति। आत्मा समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स की आत्मा त्रिकोणमिति है। अगर त्रिकोणमिति को सही से जान गए तो समझो कि तुम कल्याण हो गया। और लास्ट 10 नंबर, cot माइनस 15 पाई बाय 4, cot माइनस 15 पाई बाय 4 नहीं तोड़ लोगे तुम लोग? तोड़ लोगे मेरे ख्याल से। देखो तो फोर्थ क्वेश्चन में ये भी बताया गया था आपको, cot माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कॉट थीटा। क्या आ जाएगा? माइनस कॉट 15 पाई बाय 4 माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। तो देखो तो अब तोड़ो कॉट, इसको तोड़ो, 4 चौक 16, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 चौक 16 पाई में से पा जाए 15 पाई बटे 4, माइनस कॉट लिख सकते हो 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बाय 4। यहाँ देखो तब माइनस कॉट 2 पाई तो रह गया, एन का मान कितना 2 पाई बाय 4, इसी को थीटा मान लो, पाई बाय 4 को क्या मान लें? थीटा। तो देखो तो 2n पाई माइनस थीटा, 2n माइनस कॉट थीटा, तो क्या कहोगे? माइनस माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना बोले हैं? पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 का मान कितना? 1। कॉट पाई बाय 4 का मान 1। देखो कितना आसान है। ये सब थोड़ा कैसिसना से बनाना, अपना कैसिसना भी आप बनाओगे तो बनेगा, याद रखना, कैसिसना भी आप बनाओगे तो बनेगा, कैसिसना भी आप बनाओगे तो बनेगा। अब बना के देखना, नहीं बनेगा तब कहना ये सब प्रॉब्लम है, बनाना। इधर प्रॉब्लम भी खत्म हो गया आपका, इधर प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया है। कल कैसिसना दोनों चैप्टर में कुछ कुछ सवाल बता देंगे, तो फिर चलेंगे हम कंपाउंड एंगल पर। अब 1 2 3 4 5 चैप्टर और पढ़ना है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी आपको हम बता देंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये चूंकि पूछता है कंपटीशन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, लेकिन आपके चैप्टर से हटा दिया है, सिलेबस से, आपके सिलेबस से हटा दिया है। हो गया, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, न्यू बैच है, मॉडर्न लेवड़ा पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न लेवड़ा पढ़ा रहे हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका। हम कल कैसिसना का कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, 10-15 को बता देंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे कंपाउंड एंगल पर, सम फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। यानी अब हमको लगता है कि 10 दिन में त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, अब कुछ खास है नहीं। तो ठीक है, यहीं पर आज हम विराम देते हैं, टाइम आपका हो गया है। पुनः कल मिलते हैं इसी समय में। बाय, हैव ए नाइस डे।